अभी आप पिछले कुछ समय से देखते होंगे, कोटा हमारा एजुकेशन सिस्टम कोचिंग सेंटर का हब है अपने आप। वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स आत्महत्या कर लेते हैं। कर लेते हैं? कर लेते हैं? कोई बता सकता है क्यों करते हैं? क्या? उनकी जो सोच होती है ना, उनके पेरेंट्स या उनके टीचर वो डेवलप नहीं करते। ये एक आम आदमी पे भी लागू होती है, सिर्फ स्टूडेंट्स पे ही। मैंने हिंदुस्तान में कर्ज चढ़ गया तो मरते देखा है। कोई जाने अनजाने में कोई केस मुकदमा कुछ ऐसी चीज दर्ज हो गई, उसको लगता है मुझे शर्म आएगी, तो मैंने लोगों को मरता देखा। किसी के ऊपर गलत लांछन लग गया, वो सही है, गलत लग गया उसके ऊपर आरोप, तो मैंने लोगों को मरते देखा। कर्ज चढ़ गया तो मरते देखा ही। आईएएस की तैयारी कर रहा था, नहीं क्वालिफाई कर पाया, मर गया, सुसाइड कर लिया। आईपीएस की तैयारी कर रहा था, नहीं क्वालिफाई कर पाया, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाया, सेकंड नहीं कर पाया, सुसाइड कर लिया। आईआईटी की तैयारी कर रहा था, डॉक्टरी के लिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कर रहा था, नहीं कर पाया, मर गया। इस पूरे कॉन्सेप्ट में एक चीज समझना, इनके पास एक चीज की कमी थी। वो चीज ये थी कि जिस चीज के लिए तुम लड़ रहे हो, जिस चीज का तुम प्रयास कर रहे हो, उसकी तुलना आपकी जिंदगी से नहीं की जा सकती। आप डॉक्टर बन रहे हो, लेकिन आपकी जिंदगी से बड़े डॉक्टर बन रहे हो क्या? आपके ऊपर कर्ज हो गया, लेकिन आपकी जिंदगी से बड़ा कर्ज हो गया क्या? आपके ऊपर कोई केस लग गया, क्या आपकी जिंदगी से बड़ा केस लग गया क्या? आपको भगवान ने बनाया, आपने वो चीज देखी नहीं और आप सुसाइड कर लेते हैं। आपने वो चीज देखी नहीं कि उस दौर से अच्छा दौर कैसे आ सकता है। उस घड़ी में आप पहुंचे नहीं, उससे पहले आपने सुसाइड कर लिया। आपका टाइम उससे भी बेटर आ सकता है। जिस परिस्थिति में कोई इंसान है, गलत से गलत परिस्थिति में, जो वो समझता है, जो वो खुद मानता है कि मेरी सबसे बुरी परिस्थिति है, उससे भी बहुत बेहतर परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति जिसकी ना उसने कल्पना की, ना उसके परिवार ने की, ना उसके समाज ने की, ऐसी परिस्थिति भी उसकी जिंदगी में आ सकती है, लेकिन उसके दरवाजे तक वो पहुंचता ही नहीं और उससे पहले अपने आप को भगवान के पास लेके चला जाता है। ये बहुत बड़ी मूर्खता, बहुत बड़ी मूर्खता है। आपने अब्दुल कलाम जी को तो सुना ही है, और मैं तो सुना ही बात कर रहा हूं। वो जब फर्स्ट टाइम उन्होंने किस चीज का एग्जाम दिया था सर, फेल हो गए थे जी, पायलट दिया था उन्होंने, फेल हो गए थे, सपना चूर हो गया था। जैसे पीएमटी की तैयारी स्टूडेंट करता है, वो डॉक्टर के लिए क्वालिफाई करना चाहता है एडमिशन के लिए, और वो एडमिशन नहीं हो पाता है तो उसका सपना चूर हो जाता है। वैसे ही उसका हुआ होगा, वो मर जाता है, वो नहीं मरा, उसने और फाइट की और उसके भाग्य में कुछ और लिखा था, और वो देश का सबसे अच्छा राष्ट्रपति बना। और पायलट बन जाता तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। तो मेरे दोस्त, भगवान जो आपके साथ घटनाएं घटाता है, चाहे आपके ऊपर कर्ज हुआ हो, कितना बड़ा हुआ हो, चाहे आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगा हो, चाहे जाने अनजाने में कोई आपके साथ दुर्घटना हुई हो, चाहे आप किसी कॉन्सेप्ट में हार मान चुके हो, वो घटनाएं सिर्फ और सिर्फ इसलिए घटाता है कि आपको कुछ उसके अलावा बढ़ा देना चाहता है। वो चेक कर रहा है आप प्रिपेयर हैं या नहीं। एक रास्ता, आप अपने आप को खत्म कर लो, आपने सारी संभावनाएं खत्म कर दी और आपने भगवान को भी नाराज कर दिया। क्यों? भगवान आपको कुछ बनाना चाहता था, उसने छोटा सा टेस्ट लिया और वही आप फेल हो गए, कहानी क्लोज। आप भगवान के पास जाते हो और पूछते हैं, साले तूने तो पहले एग्जाम, सारे एग्जाम तो दे लेता कम से कम,
अरे हम 10th क्लास में पास करते हैं तो 5-6 पेपर तो दे के आते होंगे। पहला पेपर खराब बन गया तो बच्चे देने की जरूरत है नहीं है? पहला पेपर खराब बन गया तो दूसरा पेपर देने की जरूरत है, तीसरा भी, 4th, 5th, 6th सभी पेपर देने की जरूरत है। और उसके बाद अगर किसी सब्जेक्ट में फेल आ गए तो दोबारा से उस पेपर को भी देने की जरूरत है। तो मेरे भाई अपनी जिंदगी के इम्तिहान है ये, अपनी हर मुश्किल परिस्थिति आपकी जिंदगी का इम्तिहान है। आप उनको अधूरा मत छोड़ो, कंप्लीट दो। मेरी गारंटी है 100% आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कंप्लीट पेपर तो दो। वो पेपर आपके 1 साल में हो सकते हैं, वो पेपर आपके 2 साल में हो सकते हैं, वो पेपर आपके 3 साल में हो सकते हैं, लेकिन हार मानना कोई पेपर देना नहीं है। हार मानना आपका एक जीवन सफल करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में जब लगे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ जिसको भी आप समझते हैं ये मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये भी खत्म, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये भी खत्म, ये भी खत्म, वो भी खत्म, पैसा भी खत्म, परिवार भी खत्म, घर भी खत्म, जायदाद भी, सब कुछ खत्म हो गया। अगर भगवान ने सिर्फ आपको छोड़ा है तो वो इसीलिए छोड़ा है कि इसके बाद भी तुम्हें टिके रहना और कुछ करना है। यस, हार मानना कोई विकल्प नहीं है, जीना पड़ता है। भगवान ने जब तुम्हें पैदा किया था तो तुम्हें बताया नहीं था कि तुम्हारे लिए एक मम्मी पैदा कर रखी, तुम्हारे लिए पहले से एक पिताजी है, तुम्हारे लिए पहले से एक सिस्टर है, तुम्हारे लिए इतनी प्रॉपर्टी दे रखी है, चल तेरे को पैदा करूं या नहीं करूं, ऐसा पूछा था क्या? आपको भेजा था, उसके बाद रिश्ते नाते, परिवार, संपत्ति, जमीन, जायदाद सब चीजें मिली थी। पहले आप अकेले आए थे। अगर कोई टाइम ऐसा आ जाए किसी दिन अकेले रह जाए तो ये मान लेना जन्म दोबारा हुआ। यस, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस जिंदगी के एक बार फिर शुरुआत करनी होती है। ये चीज मैंने जो आपको बताई है, मेरे से बेहतर आप समझते हैं और मेरे से ज्यादा एजुकेशन आपके पास है इस चीज को लेके, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपसे जुड़े हुए लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो आम आदमी हो, अगर ऐसी परिस्थिति किसी के सामने भी हो तो उसका हिम्मत, उसको मोटिवेट करना और उसको सही रास्ता दिखाना कि उसको भगवान ने पैदा क्यों किया, ये चीज उसको बताना आपका फर्ज बनता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी एक आदमी की भी लाइफ बचाई तो आपका जीवन सफल है, आपका जीवन सफल। पैसा कम कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, आप कामयाब हो पाते हैं, नहीं हो पाते, लेकिन किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए किसी एक इंसान की भी आपने जिंदगी बचा दी तो आपका जीवन सफल है। तो दोस्तों थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलकर और